हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं। आज से हम लोग मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे और जो आज टॉपिक लिया गया है मध्य प्रदेश की नदियों से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं और नदियों से ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिएगा आज हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है या इस नदी को कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन होंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि मालवा की गंगा कौन सी नदी होगी। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे मालवा क्षेत्र क्या है। मालवा क्षेत्र को अगर हम लोग जाने सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि कार्य मालवा क्षेत्र में ही किए जाते हैं और एमपी का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है। एमपी में सबसे ज्यादा उत्पादन किससे, फसलों का उत्पादन। फसलों का उत्पादन किसका उत्पादन, फसलों का सबसे अधिक मालवा में ही होता है। कहाँ होता है, मालवा में। आपको मालवा से ही ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, सिगार ऊंची चोटी। कौन सी ऊंची चोटी है, सिगार। कई बार एग्जामों में पूछी गई है तो सिगार से भी कई बार पॉइंट बने हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं। कौन सी ऊंची चोटी, सिगार ऊंची चोटी कहाँ की है, मालवा पठार की है। और मालवा सबसे अधिक रबी की फसल में गेहूं उत्पादन के लिए और खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा सोयाबीन यहाँ हो जाता है। क्या हो जाता, सोयाबीन। और मालवा से ही ध्यान रखो, मालवा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। कैसा है, बड़ा पठार। ध्यान रखिएगा, मालवा पठार एमपी का ही सबसे बड़ा पठार। और दूसरा, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 88,222। ये उसका पूरे ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश से कंपैरिजन कर दिया जाए तो लगभग 28% है। लगभग कितने परसेंट है, 28%। ये सारे पॉइंट मालवा के। अब ऑप्शनों पर आए, हम लोगों को दिए गए हैं ऑप्शन। मालवा की गंगा के नाम से किसे जानते या इस नदी को जानते। हमारे पास ऑप्शन है पार्वती नदी, काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी और चंबल नदी। तो राइट आंसर जो होगा वो क्षिप्रा के साथ जाएगा। किसके साथ, क्षिप्रा। क्षिप्रा हमारे मध्य प्रदेश की मालवा की गंगा कहलाती। इसके बारे में अगर हम जाने तो इंदौर की कांकरी बरडी पहाड़ी से आती है। कहाँ से आती है, इंदौर की कांकरी बरडी पहाड़ी। कांकरी बरडी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। क्षिप्रा नदी ऐसी नदी है जिसके किनारे उज्जैन शहर स्थित है। कौन सा शहर, उज्जैन। कई बार एग्जामों में पूछा गया है क्योंकि उज्जैन में आयोजित होता है इसी नदी पर कुंभ का मेला। कौन सा मेला, कुंभ का मेला, जो कितने सालों में लगाया जाता है, 12 वर्षों में लगाया जाता है। प्रति 12 वर्षों में लगेगा। कब, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, 2028 में लगेगा। लगा कब था, 2016 में अभी लगा था। तो आपको क्षिप्रा से ध्यान रखना है। क्षिप्रा नदी इंदौर के कांकरी बरडी पहाड़ी से आती है। इसी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता, मालवा की गंगा। और क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात कर लें तो खान नदी है। कौन सी नदी है, खान नदी। किसकी सहायक, किसकी सहायक, क्षिप्रा की सहायक। किसकी सहायक है, क्षिप्रा की। और खान के किनारे ही इंदौर शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है, इंदौर। तो खान आपको क्षिप्रा से ध्यान रखना है। और क्षिप्रा नदी सबसे ज्यादा कुंभ के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा। अगर हम और ऑप्शनों की बात करें, जैसे पार्वती नदी सीहोर जिले से आती है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से आती है। कहां से, देवास के बागली गांव से इसका उद्गम होता है। आप ध्यान रखिएगा, देवास का बागली गांव। कौन सा गांव, बागली। ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। अगर चंबल की हम बात कर लें तो ये इंदौर के महू तहसील से आती है। कहां से आती है, इंदौर की महू तहसील।
और आप सभी जानते महू को हम लोग जानते किसके नाम से, अंबेडकर नगर के नाम से। और दूसरा पॉइंट भी आप जानते महू में जाना पाव पहाड़ी मौजूद है। कौन सी पहाड़ी, जाना पाव, जहां से किसका उद्गम, चंबल का, जहां हम जा नहीं सकते वहां से चंबल। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करना है और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्षिप्रा के साथ जाएगा। किसके साथ, क्षिप्रा। आप सभी को नदियों से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन कवर कीजिएगा। हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें जितनी भी बच जाएंगे, एक सेकंड वीडियो नदियों से ही होगा, 2 वीडियो में मध्य प्रदेश की सारी नदियां फिनिश और नदियों से क्वेश्चन बनेगा। तो इस वीडियो से बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, काली नदी का उद्गम, काली सिंध नदी का उद्गम, कौन सी, काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है। अब काली सिंध नदी अभी ऑप्शन में ही हमने समझाई थी आपको, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो देवास होगा। देवास के बागली गांव से होता है किसका उद्गम, काली सिंध नदी का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये राजस्थान राज्य में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, चंबल। चंबल की सहायक, किसकी सहायक है, चंबल की सहायक कौन सी नदी, काली सिंध। तो आपको ये काली सिंध से कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। और अगर हम बात कर लें रायसेन से, रायसेन जिले को हमने आपको भरपूर समझाया था। यहाँ से नदियों में कुमरा गांव से बेतवा का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, बेतवा, रायसेन के कुमरा गांव से। और रायसेन से ही होता है दसान नदी का उद्गम। कौन सी नदी का, दसान। दसान और बेतवा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों की दोनों कहां से आएंगी, यहीं से आएंगी, रायसेन से ही। और रायसेन हमने आपको भीमबेटका की गुफाओं के लिए पढ़ाया था। किसके लिए, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मौजूद हैं, रायसेन में ही मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी है, यही है। कौन से समय की, पुरापाषाण कालीन युग की, पुरापाषाण कालीन। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आपको मध्य प्रदेश में कभी कभी कोई पूछ ले आपसे कि सबसे पुरानी गुफाएं, तो यही वाली है जिनको विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची क्या है, यूनेस्को में, किसमें, यूनेस्को में 2003 में शामिल कर लिया गया। कब शामिल कर लिया गया था, 2003 में। और यूनेस्को का क्या नाम है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ मौजूद है, पेरिस में मौजूद है। तो आपको ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। रायसेन में ही मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी वहीं मौजूद हैं। रायसेन में ही मंडदीप का, मंडदीप औद्योगिक केंद्र, ये पॉइंट सारे आपको कवर किए जा चुके हैं। इंदौर ऑप्शन की हम बात करें तो ये खान के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, खान नदी के किनारे। और इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग की नगरी, वित्तीय राजधानी, खेल राजधानी और देश में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर या सबसे अधिक स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। तो इंदौर को हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर ही है। ये सारे पॉइंट आपको पिछले वीडियो में कवर किए जा चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इंदौर आपको समझा चुके थे, खान नदी के किनारे। उज्जैन की बात कर लें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, क्षिप्रा। और यहीं पर ध्यान रखिए उज्जैन से 21 जून को सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत होती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत, कहां पर, उज्जैन। पृथ्वी का एकमात्र स्थल वो उज्जैन ही है जहां पर महाकालेश्वर टेम्पल है और वहीं पर लंबवत होती है महाकालेश्वर टेम्पल। ध्यान रखिएगा, कहा तो ऐसा चाहता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को साक्षात प्रणाम कर दे, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, कहां से जाएगा, उज्जैन से। तो ये सारे पॉइंट और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो देवास होगा। कौन सा है, देवास। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है 4, कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है,
ये आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी है ऑप्शन। सोन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो किस नदी को एमपी की जीवन रेखा, तो राइट आंसर होगा हमारा नर्मदा नदी को। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और यही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की मीन्स एमपी की सबसे बड़ी नदी। एमपी की कैसी है? सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एमपी की सबसे बड़ी नदी जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है, 177। अगर ओवरऑल लंबाई की बात कर ले तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है, जो 3 स्टेटों से बहती है। कितने स्टेटों से? 3 स्टेटों से। अगर हम बात करें तो एमपी, और आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र, और आपको ध्यान रखना है गुजरात। ये 3 स्टेटों को कवर करेगी। तो 3 स्टेटों से बहती है कौन सी नदी? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, जो जीवन रेखा कहलाती है। तो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, ध्यान रखिए। और दूसरा, इसका अगर उद्गम की हम बात करें तो अमरकंटक से होता है। कहां से होता? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। देश में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी नदी, और हमारे देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नंबर की? 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही है। और खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा के साथ बहुत सारे पॉइंट हैं। एस्चुरी का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। सोन की हम ऑप्शन से बात करें तो सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से ही होता है। कहां से होता है? अमरकंटक से। तो आपको ये अमरकंटक किस जिले में मौजूद है? अनूपपुर जिले में। और अनूपपुर किसके तहत आता है? शहडोल संभाग के तहत आता है। किसके तहत? शहडोल संभागीय। आपको संभागों की श्रृंखला जो हमने आपको डिस्कस की थी उसमें सारा कुछ पढ़ाया गया है। तो सोन नदी का उद्गम कहां से होगा? अमरकंटक से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेतवा नदी, इसका रायसेन के कुमरा गांव से। कहां से? रायसेन के कुमरा गांव से इस नदी का उद्गम होगा। और इस नदी को भी हम आपको कवर किए हैं। इस नदी पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध परियोजना माता टीला है। कौन सी है? माता टीला, जो एमपी और यूपी की सम्मिलित परियोजना है। चंबल की बात करें तो ये जाना पाव पहाड़ी से आती है, महू तहसील। कौन सी? इंदौर की महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से। देश में सबसे अधिक मृदा अपरदन, अगर हम लोग बात कर ले देश में मृदा अपरदन के लिए, किसके लिए? मृदा अपरदन। आप समझ पा रहे हैं? देश में सबसे अधिक मृदा अपरदन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो चंबल है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। हमारे देश में सबसे अधिक मृदा अपरदन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो नर्मदा नदी के साथ जाएगा। कौन सी नदी के साथ? नर्मदा नदी के साथ। ये सारे पॉइंट आपको कवर कर दिए। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? देखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पॉपुलर हुआ और बहुत पूछा गया है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी पर, कहां पर? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से जो खींची गई है इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इस पर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, आपको सारा समझा देंगे। ऊपर की कर्क रेखा, ऊपर की कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा से कुछ मेन पॉइंट ध्यान रखिए। भारत को बीचों बीच से डिवाइड करती है और मध्य प्रदेश को भी 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। भारत के 8 राज्यों से, भारत के कितने? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से, और मध्य प्रदेश के, एमपी के 14 जिलों से
होकर के गुजरती है, एमपी के 14 जिलों से। तो ये पॉइंट कभी कभी आपको पूछ लिए गए हैं। अब कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन पर अगर हम बात करें, चंबल ऑप्शन है, सोन है, माही है और ताप्ती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो माही नदी के साथ जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही। अगर इसके उद्गम की बात करें तो धार के सरदारपुर से होता है। कहां से? धार के सरदारपुर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि धार के सरदारपुर से किस नदी का उद्गम होगा? तो माही नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? माही नदी का। माही नदी धार के सरदारपुर से आती है और वहां से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जमुना लाल बजाज परियोजना राजस्थान राज्य में इसी नदी पर है। कौन सी? जमुना लाल बजाज परियोजना, ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य में ही है मौजूद। तो माही नदी को आपको धार के सरदारपुर से इसका उद्गम होता है। ये भी पश्चिम दिशा की ओर जाती है, गुजरात में अंत में खंभात की खाड़ी में चली जाती है। हमारी जो तीसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है ये, किसके बाद? नर्मदा और ताप्ती के बाद। तो माही नदी को आपको रट लेना है जैसे भी करके, माही आंसर है हमारा। अगर चंबल की बात करें तो ये देश में मृदा अपरदन के लिए, किसके लिए? मृदा अपरदन के लिए, और इस पर कुछ परियोजनाएं मौजूद हैं जो कई बार पूछी गई। चंबल नदी पर एक गांधी सागर परियोजना है। कौन सी? गांधी सागर। कहां पर है? मंदसौर। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर ही राजस्थान में, और जवाहर सागर भी राजस्थान राज्य में ही मौजूद है। ये तीनों परियोजनाएं एमपी और राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं। तो आपको ये चंबल नदी से ध्यान रखिए, अंत में चंबल नदी इटावा के समीप, किसके समीप? इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना में। और अगर लंबाई की बात कर लें तो 965 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 965। 3 स्टेटों से बहेगी, एमपी, राजस्थान और यूपी। ये पॉइंट आपको कवर करनी है सारी के सारी। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सोन ऑप्शन है। कौन सा है? सोन। ये अमरकंटक से आती है, ये भी 3 स्टेटों से ही बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एमपी, यूपी और बिहार। सोन नदी पर जो प्रसिद्ध परियोजना है वो बाण सागर है। कौन सी है? बाण सागर। कई बार पॉइंट पूछा गया है। बाण सागर परियोजना कहाँ मौजूद है? तो शहडोल में, सॉरी, कहाँ पर मौजूद है? शहडोल में मौजूद है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि शहडोल में बाण सागर परियोजना मौजूद है। कौन सी सागर? बाण सागर। तो बाण सागर परियोजना कभी कभी पूछ ली गई है, किस नदी पर? सोन नदी पर। और कहां पर मौजूद? शहडोल में मौजूद। और शहडोल से और कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नर्मदा भी यहां से बहती है। और अमरकंटक से सोन का और नर्मदा का दोनों का उद्गम होता है। तो सोन से आप समझ गए होंगे। ताप्ती नदी की बात कर लेते, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बैतूल के मुल्ताई से आती है। कहां से आती है? बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। किसका? बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का। ये एमपी की चौथी बड़ी नदी है। एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण? एस्चुरी का। और डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा क्या नहीं करती? डेल्टा नहीं बनाती। भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। किससे बहेगी? भ्रंश घाटी से। तो ताप्ती नदी को आपको ध्यान रखना है। इसी पर उकाई और कांकरा पार परियोजना भी मौजूद है। उकाई और कांकरा पार, कौन कौन सी? उकाई और कांकरा पार परियोजनाएं भी मौजूद हैं। किस पर? ताप्ती नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो माही के साथ जाएगा। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्किल तक भी भेजें, जिससे नदियों से बनने वाले सारे क्वेश्चन आप और आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी है पढ़ पाए अच्छे से और लर्न कर पाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नदी
3 राज्यों से प्रवाहित होती है। देखिएगा कौन सी नदी है जो 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। तो हमें 3 राज्यों के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी नदियां हैं जो 3 राज्यों से प्रवाहित हो जाती हैं। ताप्ती नदी होती है 3 राज्यों से, नर्मदा नदी भी 3 राज्यों से होती है और माही नदी भी 3 राज्यों से होती है। तो राइट आंसर होगा ये सभी आंसर होगा हमारा। अगर ताप्ती की बात करें तो कौन से 3 राज्य हैं, हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भी सेम एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये भी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। माही की बात करें हम लोग तो एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये भी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। मतलब ये तीनों नदियां 3 स्टेटों से प्रवाहित होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। हम माही आपको समझा चुके हैं, नर्मदा भी समझा चुके हैं, ताप्ती नदी भी समझा चुके हैं। और नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। कैसे होती है? एक दूसरे के समानांतर। दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती, दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण? एस्चुरी का निर्माण। और दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों की दोनों भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कैसे बहती है? भ्रंश घाटी से। और दोनों की दोनों गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती हैं और दोनों की दोनों सेम स्टेटों से बहती है। ये आप सभी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है? हमारे पास ऑप्शन है 14, 17, 16 और 13। तो राइट आंसर होगा 16 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को ही आपको ये पॉइंट कवर करनी है कि नर्मदा नदी ही हमारे एमपी की जीवन रेखा, एमपी की कौन सी है? जीवन रेखा। इसी पर एमपी में सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर। कौन सी सागर? इंदिरा सागर। इसी पर धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात जो ज्यादा बार पूछा गया है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ मौजूद है? जबलपुर। कहाँ पर मौजूद है? जबलपुर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी की 41 सहायक नदियां, इसी की क्या है? 41 सहायक नदियां। सबसे अधिक सहायक नदियां एमपी में नर्मदा नदी की है। किसकी है? नर्मदा की। इसकी लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर और ओवरऑल एमपी में 1077 किलोमीटर। ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। तो आपको ये कुछ पॉइंट नर्मदा नदी से अच्छे से ध्यान रखना है। और 16 जिलों से प्रवाहित होती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं बनाएगी, एस्चुरी का निर्माण कर दिए। और गुजरात राज्य में आप सभी समझ पा रहे हैं, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी नदी के किनारे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे मौजूद है? इसी नदी के किनारे है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की प्रतिमा है। कितने मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची, 182 मीटर ऊंची गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य में ही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। तो ये पॉइंट भी आपको नर्मदा नदी से कवर करने और लर्न करना है। कई बार एग्जामों में पूछे गए। नर्मदा नदी ही विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा 16 जिलों से प्रवाहित होती है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना कब प्रारंभ हुई? जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना है वो कब प्रारंभ हुई? ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिया गया है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि क्षिप्रा नदी पर लगना था कुंभ का मेला और क्षिप्रा नदी इतनी बड़ी नदी नहीं है, वो सूख जाती है। क्या होता है? पानी उसमें रहता नहीं है, जिस कारण से इसको लिंक करना पड़ा। तो 2012 में प्रारंभ हुआ और
14 में कवर कर ली गई। तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। कब प्रारंभ हुई? प्रारंभ पूछा गया है तो 2012 में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना प्रारंभ हुई। इससे सबसे अधिक फायदा मालवा क्षेत्र को हुआ है। कौन से? मालवा पठार को हुआ है। और एमपी का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठारी है। सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन मालवा में ही होता है। और कहा जाता है कि खेती हो तो मालवा जैसी। कैसी हो? मालवा जैसी। ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। डी ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन कौन से? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सतपुड़ा और विंध्याचल, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि में आपको पढ़ाए थे। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा? सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च शिखर से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा है? धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़। कितने मीटर ऊंचा? 1350 मीटर ऊंचा। ये पॉइंट पूछा गया है। विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर, इसका भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सर्वोच्च शिखर इसका को ध्यान रखना है। सर्वोच्च शिखर इसका सद्भावना शिखर है। कौन सा है? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर कितने मीटर ऊंचा है? 752 मीटर ऊंचा। कहां पर मौजूद है? दमोह में मौजूद है। कहां पर? दमोह। और ये कहां पर मौजूद है? पचमढ़ी में। कहां पर मौजूद है? पचमढ़ी के पास। और पचमढ़ी किस जिले में? होशंगाबाद में। कहां पर? होशंगाबाद। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोनों के सर्वोच्च शिखर किस किस के? विंध्याचल और सतपुड़ा। अब इसके बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होगी? सोन ऑप्शन है हमारे पास। ताप्ती है, हथनी नदी है, हथनी है ये, हथनी नदी और नर्मदा नदी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है। किससे प्रवाहित होती है? बीच से प्रवाहित होती है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा नर्मदा के साथ जाएगा। सोन हम आपको समझा चुके, ताप्ती भी समझा चुके। हथनी नदी पर ध्यान रखिएगा, एक परियोजना मौजूद है, जोवट परियोजना। कौन सी? जोवट परियोजना, जिसको शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जानते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद, किसके नाम से? शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी परियोजना को? जोवट परियोजना को। किस नदी पर मौजूद है? हथनी। और हथनी किसकी सहायक है? नर्मदा नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेना है। हमारा राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? एमपी के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में पूछा है। ध्यान रखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश की बड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। दक्षिणी क्षेत्र में फैली है एमपी के। तो सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी होगी? नर्मदा होगी। क्या? ताप्ती, बेतवा और चंबल। तो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। इस श्रृंखला के कैसे है? दक्षिण से प्रवाहित होती है और उत्तर में नर्मदा प्रवाहित होती है। उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा। और दक्षिण में कौन सी होती है? ताप्ती। एक ताप्ती और नर्मदा दोनों एक दूसरे के समानांतर, दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, दोनों भ्रंश घाटी से बहेंगी, दोनों तीन तीन राज्यों से बहेंगी, दोनों गुजरात जाएंगी और दोनों गुजरात में खंबात की खाड़ी में चली जाएंगी और दोनों पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको दोनों से ध्यान रखना है। नर्मदा नदी समझाए, ताप्ती भी समझा चुके, बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से, चंबल भी आपको महू तहसील से ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट आपको कवर किए तो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती। ये पॉइंट आपको कवर कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। ताप्ती नदी इतने राज्यों से प्रवाहित होती है। ऑप्शनों में आपको दिए गए हैं कि कितने, मतलब ये ऑप्शन है आपके पास, कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो 3 राज्यों से, 5 राज्यों से, 2 राज्यों से या 4 राज्यों से। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3 स्टेटों से बहती है। कितने स्टेटों से?
3 स्टेटों से, ये पॉइंट आपको कवर कर लेना है। और दूसरा ध्यान रखिए किस किस स्टेट से ऐसा पूछ लिया गया कभी कभी, तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है, आपको ध्यान रखना है। नहीं तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन कभी कभी यही पूछा जाता है, राज्यों में कंफ्यूजन करने के लिए इन्हीं 3 से बहेगी नर्मदा, इन्हीं 3 से कौन सी बहेगी, नर्मदा, और इन्हीं 3 से बहेगी ताप्ती। तो हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। तो एमपी को ध्यान रखिए, महाराष्ट्र को और गुजरात को। और ताप्ती नदी पर एक प्रमुख इसकी सहायक नदी पूर्णा, कौन सी नदी है, पूर्णा सहायक नदी, ये पॉइंट पूछा गया। और ताप्ती नदी पर ही उकाई और कांकरा पार परियोजना, उकाई और कांकरा पार परियोजना कहाँ पर मौजूद, गुजरात राज्य में मौजूद। कौन सी राज्य में, गुजरात राज्य में। ये पॉइंट भी आपसे पूछ लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ाते जाएं। उकाई और कांकरा पार आगे बढ़ाने का मतलब है वीडियो को शेयर करते जाएं। देखिएगा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। दक्षिण का प्रवेश द्वार किस नदी को कहा जाता है। देखिएगा जो दक्षिण का प्रवेश द्वार है वो क्यों, कौन सी नदी है या किस नदी को कहा जाता है, इससे किला भी कभी कभी पूछ लिया गया है और नदी भी पूछ ली गई है। नर्मदा नदी ऑप्शन है हमारे पास, केन नदी, वैनगंगा नदी और वर्धा नदी। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार हमारी होगी वैनगंगा नदी। कौन सी नदी, वैनगंगा। इसको ध्यान रखिए, वैनगंगा कोई दक्षिण दिशा में बहने वाली, दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में बहने वाली एमपी की एकमात्र नदी, एमपी की एकमात्र नदी जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको, वैनगंगा को। और वैनगंगा ही एमपी की कहाँ जाती है, दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, आगे जाके महाराष्ट्र राज्य में, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में वर्धा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, वर्धा नदी में। और जहां पर मिलती है उसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्राणहिता। वर्धा में जहां भी मिलेगी उसको हम किस नाम से जानेंगे, प्राणहिता के नाम से जानेंगे। अगर इसकी उद्गम की बात कर लें तो सिवनी के पारसबाड़ा पठार से इसका उद्गम होता है। कहां से, पारसबाड़ा पठार। कहां से उद्गम होगा, पारसबाड़ा पठार से इस नदी का उद्गम होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है और ये कभी कभी पूछा भी गया है। सिवनी के पारसबाड़ा पठार से कौन सी नदी का उद्गम, वैनगंगा नदी का उद्गम। वैनगंगा नदी के उद्गम से भी ध्यान रखिए। और वैनगंगा नदी से ही एक पॉइंट और कवर करना है आपको, इस पर है संजय सरोवर बांध। कौन सा, संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध का किस नदी पर मौजूद है, तो वैनगंगा नदी पर ही मौजूद है, सिवनी में ही। कहां पर है, सिवनी में ही। इसको भीम बांध के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा ऑप्शन है, हम आपको भरपूर समझाएं। केन नदी का उद्गम कटनी के कटंगी तहसील से होता है। कटनी के कहां से होता है, कटंगी तहसील से। केन नदी एमपी और यूपी बहती है। कहां बहती है, एमपी एंड यूपी। और इस पर एक परियोजना है जो पूछी गई है, ग्रेटर गंगऊ। कौन सी परियोजना, ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर मौजूद, केन नदी पर मौजूद और पन्ना और छतरपुर जिले के बीच से प्रवाहित होती है। कहां से, पन्ना छतरपुर में इसका रेंज आता है। वर्धा नदी वहीं से आती है, बैतूल से, सतपुड़ा वाली शहरी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैनगंगा के साथ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है। आज इस श्रृंखला में टोटली नदियों के क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको बोला गया था हम प्रैक्टिस वाइज आपको अध्ययन करवाएंगे और प्रैक्टिस वाइज भी टॉपिक वाइज। तो आज का जो टॉपिक था मध्य प्रदेश की नदियां, और नदियों से ही सारे क्वेश्चन। एक नदियों का और वीडियो बनेगा, उसमें आपको पूरी नदियां समाप्त कर दी जाएंगी और मध्य प्रदेश की नदियों से सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप बशर्ते पूरा वीडियो अंत तक देखते रहें। सोन नदी ध्यान रखिए उद्गम कहां से होता है, जाना पाव पहाड़ी, अमरकंटक, मुल्ताई तहसील, रायसेन। तो राइट आंसर होगा
अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ पर मौजूद है? अनूपपुर में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? अनूपपुर। तो आपको ये अमरकंटक ध्यान रखना है, अनूपपुर के साथ जाएगा। दूसरा, जानापाव पहाड़ी से होता है चंबल नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? चंबल नदी का उद्गम। और मुल्ताई तहसील से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। कौन सी नदी? ताप्ती नदी का उद्गम। और रायसेन से होता है बेतवा नदी का उद्गम। कौन सा? बेतवा नदी का उद्गम। तो ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखना है। जानापाव पहाड़ी से चंबल, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। वहां से आएगी कौन सी नदी? सोन नदी। तो राइट आंसर होगा हमारा अमरकंटक इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो पांचों को आप पहले तो ध्यान रखिए। सबसे पहली है नर्मदा। सबसे पहली कौन सी है? नर्मदा। फिर कौन सी है? चंबल। फिर कौन सी है? सोन। फिर कौन सी है? ताप्ती। और फिर लास्ट वाली बेतवा। तो ये मध्य प्रदेश की 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं। चौथी बड़ी नदी पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ताप्ती के साथ बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये 5 प्रमुख बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। चंबल हम आपको अभी अभी कवर किए, ताप्ती भी पढ़ाए हैं, सोन भी पढ़ाए हैं और बेतवा नदी भी पढ़ाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई तहसील से आती है। कहां से आती है? बैतूल के मुल्ताई तहसील से। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एमपी की सबसे बड़ी नदी सिंपल है, एमपी की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। कहां से? अमरकंटक से। इस पर कुछ प्रमुख जलप्रपात जो मौजूद हैं वो आपको ध्यान रखना है। कपिल धारा। कौन सा है? कपिल धारा। फिर दुग्ध धारा। दुग्ध धारा कहाँ है? नर्मदा नदी पर ही है। फिर ध्यान रखिए धुआंधार। कौन सा? धुआंधार। फिर ध्यान रखिए इसी के जस्ट आगे सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा जलप्रपात भी नर्मदा पर ही है। फिर ध्यान रखिए मंदार व दर्दी। कौन सा? मंदार व दर्दी जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात किस नदी पर हैं? नर्मदा। और एमपी की जीवन रेखा भी कौन सी नदी है? यही है एमपी की जीवन रेखा। कौन सी नदी है? नर्मदा। यही मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है और यही 3 स्टेटों से प्रवाहित होती है। सब कुछ समझा चुके हैं आपको। बेतवा नदी समझाइए, आपको सोन भी समझाइए, ताप्ती भी समझाइए। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। आप सभी को मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियों के, आप एक बार वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप अगर समझ पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी भेजें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम अगले वीडियो में एक पार्ट्स और होगा आपका नदियों का। अगले वीडियो में नदियों के क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।